Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Today we are discussing about equation of continuity, which is your topic number 6.4. First of all, we will discuss about definition. So the definition is the product of cross-sectional area and the speed of fluid at any point along the pipe are constant. ठीक है, इसमें आपको ये कहा गया है कि अगर आप कोई एक पाइप लेते हैं, ठीक है, उस पे किसी भी पॉइंट पे जब आप एरिया और फ्लूइड की स्पीड का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का क्या मतलब है कि आप पाइप के किसी भी पॉइंट पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लें। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक पाइप बनाया है, आप लोग की बुक पे भी डायग्राम बनी है। ठीक है, इसमें देखें, इस पॉइंट पे एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कम है इस पॉइंट की निस्बत। ठीक है, यहाँ पे इस पाइप का एरिया ज़्यादा है। अब मैं कह रही हूँ फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये V1 इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट की होगी। यहाँ पे पहुँच के इसकी वेलोसिटी सपोज मैं कहती हूँ V2 है। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लें, या फिर इस पॉइंट पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लें, या इधर सेंटर में कहीं पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लें, ठीक है, तो ये हमारे पास सेम आते हैं। सेम होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ए वी कॉन्स्टेंट है हमारे पास थ्रू आउट द पाइप। ठीक हो गया, ये थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। इसमें क्या है, आप लोग इसको जब डिराइव करेंगे तो आप इसमें आइडियल फ्लूइड लेंगे। ठीक है, आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ चुके हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। नॉन विस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इसके अलावा इसका जो फ्लो होता है वो स्ट्रीम लाइन होता है। ठीक है ना, ये आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आइडियल फ्लूइड हम लोग इसमें ले रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास, और इसके अलावा ये जो पाइप है इसका कोई सोर्स और सिंक नहीं है। ठीक है, सोर्स होता है जहाँ से एंटर हो रहा होता है, ठीक है, और सिंक होता है जहाँ से वो लीव कर रहा होता है। ठीक है, उस पाइप को। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने पाइप का कोई दरमियान से पोर्शन कट किया है। ठीक है, तो सोर्स और सिंक नहीं है। इस वजह से जितना मैस वाटर का या फ्लूइड जो भी आप ले रहे हैं, जितना मैस उसका इधर है उतना ही मैस इस पॉइंट पे है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि डेल M1 इज इक्वल टू डेल M2 इज इक्वल टू डेल M। इसको हम लोग के लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको भी यहीं पे छोड़ दें। अब आप बात करें, अगर आप लोगों ने पिछले टॉपिक में भी देखा है, रो डेंसिटी किसकी इक्वल होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये कैपिटल V मैंने लिखा है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यहाँ से आप मैस की वैल्यू डिराइव करें तो ये आ जाती है डेल M इज इक्वल टू रो डेल V। ठीक हो गया, इसी को रीअरेंज किया, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको भी आप लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। डेल V वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी, A इंटू डेल एक्स। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। ये अब कैसे आई A इंटू डेल एक्स, ये देखें, आपके पास वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू विड्थ आपके पास एरिया होता है, और हाइट को मैंने डेल एक्स से डिनोट कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फिगर में देखें तो इसमें मैंने कहा है कि फ्लूइड का सपोज ये मूव कर रहा है, तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस डेल x1 हो गया, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस डेल x2 हो गया। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डेल x ले लिया है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इसका भी यूनिट मीटर है, x का भी यूनिट मीटर। अगर इनको कंबाइन करें तो ये मीटर क्यूब बनता है, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इस वजह से हम लोग वॉल्यूम को लिख सकते हैं A इंटू डेल एक्स। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग डेल एक्स की वैल्यू प्लेस करेंगे। ठीक है, वो कैसे आएगी, ये आप लोगों ने रिलेशन देखा हुआ है डिस्टेंस का, S इज इक्वल टू वी टी। सबसे ऊपर मैंने लिखा है S इज इक्वल टू वी टी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें S क्या है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, V वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, T टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोगों ने S को डेल एक्स से डिनोट किया है तो ये आ गया V, और यहाँ पे आ जाएगा डेल टी। रेट ऑफ चेंज है ना, सॉरी रेट नहीं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग कह रहे हैं चेंज इन टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो डेल एक्स इज इक्वल टू वी डेल टी। अब इसकी इक्वेशन अभी जो मैंने आपको इक्वेशन नंबर 3 बताई है उसमें पुट करेंगे। ठीक है, जब उसमें पुट करेंगे तो वो क्या था, डेल वी इज इक्वल टू ए डेल एक्स। डेल एक्स की जगह ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये हम लोग डेल वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास डेल एम आ जाता है रो, और डेल वी की पूरी वैल्यू आ गई ए वी डेल टी। ठीक है, अगर आप लोग मैथ्स 1 ले रहे हैं, डेल एम 1 ले रहे हैं, तो रो A1 V1 डेल टी आ जाएगा। अगर 2 ले रहे हैं तो रो A2 V2 डेल टी आ जाएगा। अब रो और डेल टी मैंने
इनके साथ 1 1 क्यों नहीं लिखा? अगर आप लोग ये देखें कि सपोज आपने इस पाइप में से कोई फ्लूइड एंटर करवाया है, तो उसकी जितनी डेंसिटी यहाँ पे है, जितना उसकी रो की वैल्यू यहाँ पे है, उतनी ही उसकी यहीं पे होगी। ऐसा तो नहीं ना यहाँ पे इसकी डेंसिटी और है, यहाँ पे इसकी पॉइंट की डेंसिटी और हो जाए। या एग्जांपल देने के लिए मैं जस्ट आप लोग कह रही हूँ कि सपोज आप लोग यहाँ से हनी एंटर करवाते हैं इस पाइप में से, तो ये नहीं डेंसिटी चेंज होगी, यहाँ से आपके पास वाटर निकले, ठीक है ना, तो डेंसिटी सेम रहेगी। इस वजह से मैंने इसके साथ 1 या 2 मेंशन नहीं किया। हाँ, एरिया और वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, इस वजह से मैंने इसके साथ A1 और V1 किया है मेंशन। और डेल टी हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, टाइम कांस्टेंट है। अगर आप लोग इसको सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 1 में, जो सबसे पहली इक्वेशन थी आपके पास, ठीक है, तो ये आ जाता है डेल M1 की वैल्यू इज इक्वल टू डेल M2 की वैल्यू। यहाँ से रो और डेल टी कैंसिल हो जाएंगे इस टर्म के साथ, तो ये बच जाता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यही आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की सेकेंड फॉर्म है। इसके अलावा अगर आप लोग बुक में देखें, यहाँ पे आपके पास एक और इक्वेशन लिखी हुई है, ए वी इज इक्वल टू डेल कैपिटल वी ओवर डेल टी। ये वी वेलोसिटी है, ये वी वॉल्यूम है, यानी कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो किसकी इक्वल आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब ये कैसे आया, वॉल्यूम यहाँ पे कैसे आ गया? अगर आप लोग ये देखें, ए अगर v की वैल्यू देखें, v आपके पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डेल एक्स ओवर डेल टी उसकी वैल्यू प्लेस कर दी। a इंटू डेल एक्स, ये आपके पास क्या चीज़ बन रही है, डेल v, ठीक है। तो इस पूरे को a इंटू डेल एक्स को मैंने लिख दिया डेल v, और डेल t जो है नीचे डिनोमिनेटर में ये एज इट इज है, तो इस वजह से ये बन गया डेल v ओवर डेल टी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि a v किसकी इक्वल है, डेल v ओवर डेल टी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की एक फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकेंड फॉर्म ये है, और ये थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। ये भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। इसके अलावा एक चीज़ और कि अगर आप मैं कहती हूँ ए वी कॉन्स्टेंट है, तो ए वी कॉन्स्टेंट कैसे हो सकता है? अगर आप लोग पाइप को देखें, यानी एरिया और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, तो पाइप को अगर देखें आप, यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी भी सारी बात है, यहाँ पे और होगी, यहाँ पे और होगी, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास एरिया ज़्यादा हो जाता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है जी। इसमें अगर हम लोग कहते हैं ना कि ए वी जो है वो कांस्टेंट है, मींस एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो वो कैसे कांस्टेंट आ सकता है, ये मैंने लिखा है, देखें, अपवर्ड एरो इंक्रीज को शो कर रहा है। अगर मैं कहती हूँ कि एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे वेलोसिटी फ्लूइड की कम हो जाएगी, तो ए वी कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं कहती हूँ एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तब भी ए वी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। या इनडायरेक्टली आप लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे वेलोसिटी कम होती है वहाँ पे एरिया पाइप का ज़्यादा होता है, जहाँ पे वेलोसिटी फ्लूइड की ज़्यादा होती है वहाँ पे एरिया कम होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर सिंपल लाइफ में मैं देना चाहूँ आपको दे सकती हूँ कि जैसे सपोज आप गार्डन में पानी वाटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, पानी लगा रहे हैं आप पौधों को, तो आप अगर देखें, आप पाइप को पकड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, वाटर या फ्लूइड जो भी आप लोग उसको ले सकते हैं, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो अगर उसका एरिया ज़्यादा है तो वो वेलोसिटी उसकी कम होगी। कैसे कि अगर आप उसका आगे से पाइप का मुंह प्रेस कर लेते हैं, ठीक है, प्रेस करने से क्या होगा, उसका एरिया कम हो जाएगा पाइप का, तो आप लोग देखेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स तेज़ी से फ्लो करते हैं, वाटर की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, यानी एरिया कम कर दिया, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन आप लोगों ने पहले वाले केस में एरिया ज़्यादा रखा हुआ था और वेलोसिटी कम थी, ठीक है। तो ये सिंपल लाइफ की एग्जांपल, इस वजह से ये आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा एक टर्म है फ्लो रेट की। फ्लो रेट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड पासिंग एनी पॉइंट इन यूनिट टाइम, ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, आप लोग इसको एलाबोरेट कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इन यूनिट टाइम through a pipe of non-uniform cross-sectional area is constant in steady flow। अब हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि फ्लो रेट क्या है, कि कितना फ्लूइड का वॉल्यूम किसी भी पॉइंट से एक यूनिट टाइम में गुजरता है। एक यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम फ्लूइड का पास आउट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं कि क्या है, फ्लो रेट, ठीक है। फ्लो रेट को जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा इसका यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड, या आप लोग इसको यूँ ले सकते हैं ना, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब और सेकेंड आ जाएगा टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो गई कंप्लीट। ये आपका था टॉपिक नंबर 6.4, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।